चलिए दोस्तों, आज जानते हैं हम हनुमान चालीसा का संकल्प की विधि और कैसे लेते हैं हम संकल्प। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हनुमान चालीसा का 3 दिन का संकल्प लेने के लिए आपको प्रतिदिन एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। आप 3, 7, 11, 21 या 108 दिन का तक संकल्प ले सकते हैं, लेकिन 3 दिन का संकल्प सरल और प्रभावी होता है। 3 दिनों में हनुमान चालीसा संकल्प करने के लिए आप प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके हनुमान जी की पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। संकल्प के दौरान आप अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने रख सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपकी इच्छा पूरी करें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ, कथाएं और जो भगवानों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है मैं अपने चैनल पे लाते रहती हूँ। ऐसी ही जानकारियों के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संकल्प लेने की विधि। दोस्तों मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो कई लोग शनिवार से भी करते हैं, लेकिन जो उत्तम होता है वो मंगलवार होता है। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार से शुरू करना सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा जो है, स्नान करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। तीसरी जो विधि होती है दोस्तों, वो हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाए, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाए। चौथा जो होता है विधि, संकल्प लेना होता है। अपने हाथों में जल लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प ले। संकल्प में आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आप उनके नाम का जाप करें और उनकी मनोकामना पूर्ण करें। पांचवी जो विधि होती है, हनुमान चालीसा का पाठ। दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। आप इसे 1, 3, 7 या 11 बार भी पढ़ सकते हैं। भोग लगाना है दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी को भोग लगाना है। आरती करना है आपको दोस्तों, हनुमान जी की आरती करना है। और प्रतिदिन यही आपको प्रक्रिया जो है 3 दिनों तक प्रतिदिन दोहरानी है। संकल्प पूरा करना है 3 दिनों में। हनुमान जी का जो संकल्प आप ले रहे हैं, आपको तीनों दिन आपको पूरा करना है। पाठ पूरा होने के बाद आपका संकल्प पूरा हो जाता है। ध्यान देने योग्य जो बातें होती है दोस्तों, जो हनुमान चालीसा का हम संकल्प लेते हैं उसमें वो यह होती है, साफ सफाई रखना हमें जरूरी होता है। पूजा स्थल और अपने वस्त्रों को साफ रखना होता है। अनुशासन का पालन करना होता है। प्रतिदिन एक ही समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। भोजन होता है, संकल्प के दौरान मांस, मछली और शराब का सेवन नहीं करना होता है दोस्तों। हमें घर में मांस मछली बनना है, नहीं ऐसा नहीं है कि हम संकल्प ले रहे हैं तो हमारे जो घर में जो भी सदस्य रह रहे हैं वो खा सकते नहीं दोस्तों। हमारे घर में ये मांस मछली शराब का सेवन बिल्कुल भी किसी को भी नहीं करना होता है। हनुमान जी में विश्वास रखना है, उनसे अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करना है। और साथ में दोस्तों एक और चीज है कि आप जिस आसन में बैठ रहे हैं वो साफ सुथरा आसन होना चाहिए। अगर हो सके तो लाल रंग का हो तो ज्यादा बेटर है। एक ही स्थान पर रोज एक ही स्थान पे बैठ के आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है दोस्तों प्रतिदिन। और अगर आप रात के 9 बजे के बाद अगर आप ये पाठ करते हैं तो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि हनुमान जी है राम जी की सेवा में लगे रहते हैं दिन भर। वो रात में जो है फ्री होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी जल्दी सुने तो वो भक्तों के लिए रात में टाइम निकालते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है रात 9 बजे के बाद। और बहुत से लोग जो होते हैं वो काम पे जाते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, उनके पास समय भी नहीं होता है, तो वो रात में यह संकल्प ले सकते हैं हनुमान चालीसा का। आप कर सकते हैं जो संकल्प है रात में, या फिर अपने इच्छा अनुसार जब आपको टाइम मिलता है आप ये हनुमान चालीसा का संकल्प कर सकते हैं। संकल्प के लाभ क्या होते हैं? चलिए दोस्तों ये जान लेते हैं। मनोकामना पूर्ति। हनुमान जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होती है, जीवन में सुख शांति आती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है दोस्तों। रोगों से मुक्ति मिलती है, हनुमान चालीसा का पाठ से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। संकटों से बचाव होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जो संकट होते हैं वो कट जाते हैं, आप उससे बच जाते हैं दोस्तों। तो ये थी हनुमान चालीसा का जो हम संकल्प करते हैं उसके लाभ, जो विधि होती है। इस प्रकार आप अपना हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं दोस्तों। एक बार आप अपने जीवन में अगर कुछ भी बाधा है, कुछ भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, हनुमान जी पे विश्वास कीजिए और कम से कम सिर्फ 3 दिन अपने जीवन में आप हनुमान जी को
लीजिए और 3 दिन का संकल्प लीजिए। देखिए कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं और आपके जीवन में जो बाधाएँ हैं वो कैसे दूर होती है हनुमान जी की कृपा से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक लगता है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु।